हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आपको ध्यान दीजिएगा बेटा, मैं त्रिकोणमिति का बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आया हूं और ये त्रिकोणमिति के लिए आखिरी वीडियो है। ध्यान देंगे आप लोग। आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक है। 6 प्रश्न कराऊंगा और ये प्रश्न एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए ध्यान दीजिएगा, हूबहू यही प्रश्न बहुविकल्पी में मिल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, और अगर दूसरे टाइप के बन रहे हैं तो इसी 6 टाइप में से मिलेगा आपको। अंक चेंज होगा, सिस्टम थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन होगा इसी टाइप से। तो 6 प्रश्न हम आपको कराने वाले हैं। तो जो लोग पहली बार चैनल पे हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, वो लोग अपना एलपी क्लासेस, जो एलपी क्लासेस है उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं बच्चों तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। त्रिकोणमिति का आखिरी प्रश्न बहुविकल्पी आखिरी वीडियो है, बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आया। इसके बाद त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग अर्थात हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी पढ़ाएंगे। ध्यान देंगे आप लोग। तो आइए समय ना पास करके हम क्वेश्चंस को हल करते हैं। चलिएगा बेटा, देखो पहला प्रश्न है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान होगा। इसमें ऑप्शन दिए 4। ध्यान देंगे इसमें, यहां पर बेटा हम तो 6 प्रश्न लेके आए हैं। ध्यान दीजिएगा, पूरे मैथ के पेपर में आपको 20 क्वेश्चंस, ध्यान दीजिएगा, ये मिलेगा बहुविकल्पी प्रश्न। उसको बेटा ओएमआर सीट पे भरना होता है। इसको मैं एग्जाम के लास्ट टाइम में सारा चीज ओएमआर सीट कैसे भरना, फिलअप कैसे करना, सारी चीज बताऊंगा। आखिरी समय में जब आपका एग्जाम नजदीक हो जाएगा तो हम आपको गाइड करेंगे और बोर्ड की कॉपी भी दिखाएंगे, कैसे बोर्ड की कॉपी होती है, ओएमआर सीट कैसे होता है, भरना क्या है, क्या करना, सारा चीज बताएंगे। तो आइए आइए सवाल को करते हैं। ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा दिखा, क्या लिखा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस क्या बेटा, 1 प्लस tan थीटा है, tan स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान होगा। ध्यान दीजिएगा, हम इसको साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर ही लिख रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/, ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा। यहां पर tan स्क्वायर है तो मैं लिखूंगा क्या बेटा, अगर tan होता तो tan थीटा अपान कॉस थीटा लिख देते, उसमें कोई दिक्कत। लेकिन स्क्वायर है बेटा तो इसलिए स्क्वायर लग जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा। किसी के बटे 1 लिखने से उसके मान में कोई अंतर नहीं बच्चों। 1 और कॉस स्क्वायर का एलसीएम लोगे बेटा, कॉस स्क्वायर आएगा। यहां पर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ध्यान दीजिएगा बेटा, ये 1 है और ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा, 1 में कॉस स्क्वायर थीटा का भाग लगाओगे, कॉस स्क्वायर थीटा बढ़ जाएगा, अर्थात ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बेटा कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर काटोगे, 1 बार में खत्म, 1 का गुणा करोगे, साइन स्क्वायर थीटा वैसे ही रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा आ गया। ये देखो, अब सुनिएगा, ये बटे का बटे, ये बटे का बटे का मतलब ये ऊपर जाएगा, अर्थात ये क्या बन गया, ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा, तो ये बना कॉस स्क्वायर थीटा। और ध्यान दीजिएगा, और इसके बटे में क्या है, इसके बटे में बच्चों है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बोलो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ध्यान देंगे, यहां पर आ गया बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इसकी वैल्यू क्या, 1। किसी के बटे 1 से कोई मतलब नहीं है, अर्थात ये 1 रहे या न रहे। तो अब बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होगा बेटा, 1 के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, साइन स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। चौथा ऑप्शन क्या है, 1 दिया, अर्थात चौथा ऑप्शन सही है। तो बोर्ड एग्जाम में ध्यान दीजिएगा, आपको ओएमआर सीट मिलेगी, उसी में फिलअप करना। तो ये पहला प्रश्न हो गया।
दूसरा प्रश्न बच्चों दिया क्या, साइन थीटा बराबर 3/5, तो टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दे रखा 4। ध्यान दीजिएगा बच्चों, बहुविकल्पी प्रश्न है और आखिरी वीडियो, ध्यान देंगे। हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोगों को सारा चीज आ रखा है, ध्यान देंगे। तो यहां पर लिखा क्या बेटा, साइन थीटा बराबर 3/5, और साइन थीटा बराबर क्या होता है, याद करिए, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है बच्चों, लंब बटे क्या, कर्ण होता है। बराबर क्या बेटा, 3/5, अर्थात लंब का मान 3, कर्ण का मान 5। आप बना लोगे एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बन गया। ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां पर अगर ये कोण है तो कोण अगर थीटा, ध्यान दीजिएगा थीटा के फॉर्म में है, तो ये लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, लंब हो जाएगा। और 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है बच्चों, कर्ण। शेष बची भुजा क्या हो गई, आधार। तो बताओ कर्ण का मान कितना, 5, और लंब का मान 3। पाइथागोरस प्रमेय से लगाओगे आधार का मान 4 निकल जाएगा। कैसे, ध्यान दीजिएगा, 5 का स्क्वायर करोगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, और प्लस क्या बेटा, आधार का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा बेटा, तो 5 पचम 25 और 3 त्रिका 9 प्लस आधार का क्या बेटा, होल स्क्वायर। आधार निकल रहा, 25 माइनस 9 बराबर आधार का क्या, स्क्वायर। चूंकि प्लस है इधर है तो माइनस, बोलो 16 9 25, 16 आ गया। तो आधार का स्क्वायर बराबर 16 आया, तो 4 चौके 16, 4 की पावर 2 बराबर क्या बेटा, आधार का स्क्वायर। वर्गमूल ले लोगे तो 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आधार का मान क्या आ गया बाबू, 4 आ गया। यहां तक दिख रहा चलिए, तो आधार का मान क्या आ गया, 4 आ गया। तो इसका मतलब ये 4 हो गया। अब बताओ किसका मान पूछा भैया, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, बोलो, टेन थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। टेन थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है बेटा, आधार होता है। तो बोलो टेन थीटा का मान पूछा, लंब, लंब का मान क्या, 3, आधार का मान 4, अर्थात क्या जाएगा, 3/4। तो 3/4 कौन सा ऑप्शन है, देखो 3/4 पहले ही ऑप्शन है 3/4। तो ये हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये लंब का मान कितना ध्यान देंगे, 3 था, और आधार का मान कितना, 4। तो ये 2 सवाल हो गए। आपका तीसरा सवाल है बेटा, थोड़ा सा 1 मिनट लगेगा, मिटा दे रहे हैं। चलिए बच्चों, तो इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 2 तो हो गया। तीसरा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, तीसरा क्वेश्चन है साइन 15 अंश अपान क्या है, कॉस 75 अंश। जब भी कभी ऐसे सवाल बन रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम यहां पर लिख रहे हैं, यहां पर लिखे हम क्या, साइन 15 अंश बेटा अपान कॉस 75 अंश। देखिएगा बेटा, साइन कॉस में होगा, टेन कॉट में होगा, और सेक और कोसेक में होगा। अगर सेक और कोसेक में है, साइन और कॉस में है, टेन और कॉट में है, इन दोनों कोणों का योग अगर 90 अंश आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अर्थात बहुत सारे प्रश्न हो गए आपके। तो इसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, एक ऑप्शन क्या है, 2, दूसरा ऑप्शन, इसका मतलब यही सही हो जाएगा। आपको बहुविकल्पी करना बेटा, OMR सीट को भरना, कैसे लगाएं, क्या किए, इससे कोई मतलब नहीं है। अर्थात ध्यान दीजिएगा, यहां 75 कर दो, यहां 15 कर दो, या बेटा यहां ध्यान दीजिएगा, कुल मिला के योग 90 होना चाहिए। आप 80 देखो, ध्यान दीजिएगा, ये 75 15 हो गया, आप 30 और 60 कर दीजिए, अर्थात 30 ऊपर कर दीजिए, 60 नीचे कर दीजिए, तो 6 3 9 90, ये भी हो रहा। इसका भी मान हमेशा 1 होगा, लेकिन यहां होना क्या चाहिए, यहां साइन है यहां कॉस, या वहां कॉस यहां साइन हो, टैन कॉट हो तब भी उसका मान 1, सेक और कॉसेक होगा तब भी उसका मान क्या होगा, 1। कोणों का योग अगर 90 आ गया, टैन और कॉट है, सेक और कॉसेक है, और साइन और कॉस है, ध्यान दीजिएगा, तो इनका मान 1 के बराबर होता है। इसको साल मत करिए, आप डायरेक्ट मार दीजिए, ऑप्शन भरना, ऑप्शन भर दीजिए। आइए साल्व कैसे करते हैं उसको बता दे रहे हैं। देखिए बेटा, अगर साल्व करना चाहोगे तो आप साल्व कर सकते हो। देखो कैसे साल्व करोगे, इधर देखिए, किसी और एक को ही आपको क्या करना है, बदलना। जैसे साइन 15 अंश है, मैं देखो क्या गलत लिखा, साइन 90 माइनस 75 अंश। बोलो जी,
90 अंश में 75 अंश घटाओगे बेटा साइन 90 अंश साइन 15 अंश आएगा कि नहीं आएगा। तो अब नीचे वाले को मत चेंज करिएगा, या तो नीचे वाले को चेंज करो या तो ऊपर वाले को। देखिएगा बेटा कॉस कितना बेटा 75 अंश। अब सुनिएगा साइन 90 माइनस थीटा या प्लस थीटा पर कॉस में चेंज होता है। मैं बहुत बार बताया हूं, ध्यान दीजिएगा बेटा ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। वाई अक्ष पर ही साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, टेन का कॉट में, कॉट का टेन में, सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक में चेंज होता है। ध्यान देंगे इसका मतलब है 90 प्लस माइनस थीटा पर वैल्यू चेंज हो जाएगी। बोलो 90 माइनस थीटा है, इसका मतलब ये कॉस में आएगा बच्चों। तो मैं ऊपर लिख दूंगा कॉस 75 अंश अपान बेटा कॉस 75 अंश। देखो ये कट जाएगा 1 आ जाएगा। इसीलिए मैं बोला कि दोनों का अगर ये भाई उसको ऐसे ही छोड़ते, इसको चेंज कर देते। 90 माइनस क्या करते भैया 75 अंश है, 90 माइनस 15 अंश कर देते, तो यहाँ साइन 15 अंश आ जाता, साइन 15 से 15 कट जाता। अर्थात आपको समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप के जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, बहुत सारे बन सकते हैं, आप इसको देखते ही योग करो और साइन और कॉस में होना चाहिए, टेन कॉट में होना चाहिए, सेक और कॉसेक में होना चाहिए, तुरंत एक मार दो काम खत्म। चाहे कंपटीशन हो चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो, लेकिन आपको अगर OMR बहुविकल्पी OMR पे भरना तो ऐसा कर सकते हो। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है बच्चों, देखते रहिएगा। 4 में दिया tan थीटा बराबर a बाई बी। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए tan थीटा बराबर a बाई बी हो तो b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा अपान b साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा का मान होगा। इन्हीं में से किन्हीं में से एक होगा, इस चारों में से एक होगा। आइए देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है बोलो जी। tan थीटा बराबर कितना दिया बेटा a बाई बी। ध्यान दीजिएगा और tan थीटा बराबर होता क्या है लंब बटे क्या बेटा आधार, लंब बटे आधार। आप चाहे लाल बटे कक्का से याद करिए या मैं बहुत ही अच्छे ढंग से फिगर बताया, उस फिगर को सेट कर लीजिए, आराम से बोल सकते हो। चलो लंब का मान कितना बेटा a और आधार का मान b। ये आप त्रिकोणमिति में ध्यान दीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय लगाते हो समकोण त्रिभुज पर, ये a है तो ये क्या है बेटा b। तो बोलो कर्ण का मान आ जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट के अंदर, ये निकाल लेना आप। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पे बने वर्गों के योग के बराबर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कर्ण बराबर अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा तो अर्थात ये आ गया कर्ण का मान, तो कर्ण का मान आ गया। अब हम इसका मान निकालने चल रहे हैं, तो यहां पर लिखा बेटा b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा। प्यारे बच्चों नीचे क्या लिखा है b साइन थीटा और प्लस क्या बेटा a कॉस थीटा, इसी का मान निकालने चल रहे हैं। तो यहां पर b है, b रख दिया। साइन थीटा बराबर होता है बेटा लंब बटे कर्ण होता है, लंब का मान a है, कर्ण का मान अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये a है। अपान क्या बेटा अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ध्यान देंगे, और माइनस a कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, आधार का मान बाबू b और बटे कर्ण का मान बोलो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पूरे का बटा ये क्या बेटा b। साइन थीटा बराबर फिर से वही क्या होगा a बाई क्या बेटा रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये a स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा। और यहां पर प्लस a इंटू कॉस थीटा बराबर b अपान आधार बटे कर्ण, आधार का मान b और कर्ण का मान क्या बेटा रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ध्यान देंगे बेटा। आगे हम सॉल्व कर रहे हैं, देखिएगा बेटा a में b का गुणा करोगे a b आ जाएगा, मैं क्रम से लिख दिया, b a भी लिख सकते हो a b भी लिख सकते हो। अपान में क्या बेटा रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, ध्यान दीजिएगा ये ए बी हो जाएगा, ये भी ए बी अपान रूट के अंदर क्या बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब पूरे का बटा, ध्यान देंगे ये भी होगा ए बी अपान रूट के अंदर बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस क्या बेटा ये भी ए बी होगा अपान रूट के अंदर बेटा
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान देंगे आप, ये ए बी बाई रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का है और ये क्या है माइनस का, अर्थात ये पूरा का पूरा शून्य हो जाएगा। शून्य बटे कुछ भी है, ध्यान दीजिएगा आप, भाई ऑप्शन की सवाल है, ध्यान दीजिएगा शून्य बटे कुछ भी आए, ध्यान दीजिएगा इसका मान क्या होता है शून्य होता है, अर्थात शून्य। अब देखेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन है, चौथे सवाल का ऑप्शन नंबर एक दिया, बी ये है, तीसरा ये है, चौथा क्या है ये, तो शून्य आया ये, इसका मतलब शून्य आ जाएगा। जो भी औड़ा बौड़ा ऊपर नीचे है, ध्यान दीजिएगा ऊपर जीरो में गुणा करोगे, जब पूरा एलसीएम लेके करोगे जीरो से गुणा करोगे जीरो आने वाला, जीरो बटा कुछ होगा लेकिन उसका मान क्या होता है हमेशा जीरो। मैं बार बार बोला हूं किसी के ऊपर रख दो अंडा तो अंडा है ऊपर, ऊपर पड़ा है तो पड़ा रहेगा। हाँ जीरो किसी संख्या से अगर दबेगा, किसी संख्या से दबेगा तो इनफाइनाइट आ जाता है, वो बात अलग है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया बेटा, 5 नंबर की बारी है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, अब देखिएगा 5 नंबर कह रहा बेटा, यहां पर लिखा 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है, ये ऑप्शन दिया। ध्यान देंगे इसमें ये सवाल एकदम अत्यंत सरल है। यहां पर लिखा क्या बेटा सेक स्क्वायर ए, लेकिन देखते ही आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्या दे दिया। ध्यान देंगे यहां पर देखो बेटा, ये करा किसके बराबर है, ऐसा करा बोलो 9 इसमें भी 9 इसमें, 9 कॉमन ले लो, ये क्या बना सेक स्क्वायर ए माइनस क्या बेटा tan स्क्वायर। इसको आप पहचान नहीं पा रहे हो, ये है क्या, देखिएगा मैं सूत्र लिखवाया था और सिद्ध भी कराया था, सेक स्क्वायर थीटा या सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा जब tan को उधर प्लस है इधर आप पक्षांतर करो बेटा, सेक स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बराबर 1। ध्यान दीजिएगा तो क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की जगह 1 लिख सकते हो, इसका मान क्या आ गया बेटा 1 आ गया, तो 9 1 जा 9। कौन सा ऑप्शन सही जी, दूसरा ऑप्शन सही है। लास्ट सवाल है, ध्यान दीजिएगा बेटा सवाल नंबर 6 और ये आखिरी प्रश्न है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया क्या है बच्चों, इसको नोट करेंगे। आपके पास दिया है बेटा सेक थीटा बराबर 2, ओके, तो कह रहा है थीटा का मान होगा, थीटा का मान पूछ रहा और दिया है पाई में, ध्यान दीजिएगा रेडियन में दिया, अंश में नहीं दिया बेटा। सेक थीटा बराबर 2, सेक कितने अंश का मान 2 होता है, इसको याद कराने के लिए हम बहुत मेहनत किए थे आपके पास। ध्यान दीजिएगा अगर वो ट्रिक लगाओगे आराम से पकड़ लोगे। जैसे देखो सेक ये कितने अंश का मान है, ये पता करने के लिए आप देखिएगा सेक का मतलब है कॉस पे जाइए और कॉस का मान साइन के मान के बराबर होता है, तो साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, तो 1/2 को पलटोगे तो 2 आ जाएगा, अर्थात साइन 30 अंश का मान। तो यहां पर आपको सेक में लिखना है, तो सेक का लिखने का मतलब है आपको लिखना पड़ेगा कॉस का मान, कॉस को पलटते हो ना, तो कॉस का मान जो होता है साइन 30 अंश का मान कॉस 60 अंश के मान पर, अर्थात ये क्या है बेटा कॉस 60 अंश का मान। खूब तुलना कराएं पीछे वीडियो में देखिएगा, तो इसका मतलब है सेक 60 अंश का मान होगा ये 2, क्या हो जाएगा बेटा सेक, भाई 2 की जगह सेक 60 अंश लिख सकते हो, देखिएगा सेक 60 अंश। अब देखिएगा जब दोनों पक्षों में आप सेक को सेक कभी काट नहीं सकते, ध्यान दीजिएगा ये गुणांक में नहीं होता, तुलना करोगे जी, थीटा बराबर क्या आ गया 60 अंश। अब ऑप्शन में 60 अंश दिख ही नहीं रहा, पाई के रूप में दिया, तो बेटा कभी भी अंश को रेडियन में बदलना कहते हैं इसको, तो रेडियन में बदलना तो पाई बाई 180 अंश से गुणा कर दो बच्चों, ये रेडियन में बदल गया। भाई रेडियन बदलने का मतलब पाई में होना चाहिए, तो पाई ऊपर 180 अंश नीचे, तो इसका मतलब ये 0 से 0 कट गया, 6 3 18 आ गया बेटा पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। ध्यान देंगे कभी रेडियन को अंश में बदलना तो अंश ऊपर कर दो पाई नीचे कर दो, अर्थात पाई बाई 3 रेडियन को आप अंश में बदलना चाहोगे तो 180 बटे क्या करोगे पाई, अंश में बदलना है तो अंश वाला ऊपर पाई नीचे होना चाहिए,
और अगर पाई अर्थात रेडियन में बदलना है तो पाई ऊपर, अंश वाला नीचे। ये देखो पाई से पाई कट गया, 3 छंग 18, बोलो 60 अंश आया कि नहीं आया? तो आप ऐसा कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज यार वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं बच्चों तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।